हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फूड भोजन के बारे में। यहाँ से आप 2 से 3 नंबर बड़े आसानी से गेन कर सकेंगे। जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं हम आपको वहां तक ले चलेंगे और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप उसको ना समझ पाए या आपसे कोई भी प्रश्न अछूता रह जाए। प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम बात करेंगे भोजन की सबसे पहले परिभाषा। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा सिर्फ रूपरेखा के बारे में रहेगा। आपको समझ में आए भोजन होता क्या है, फिर उनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आगे के नेक्स्ट आने वाले वीडियो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। भोजन की परिभाषा क्या है? वे पौष्टिक पदार्थ जो किसी भोजन के शरीर में गृहीत एवं पोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। अर्थात हम सीधी भाषा में समझें, भोजन का कार्य क्या होता है? हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत और उनकी टूट फूट कर उनका निर्माण करना भोजन का मेन रूप से कार्य है। प्यारे दोस्तों, और जो हम भोजन करते हैं उनको शोषित करना, ग्रेट करके उनका शोषित करना और शरीर को बराबर रूप से संचालन करते रहना, ये भोजन का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं भोजन के, जो भोजन होता है उसमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन चीजों से भोजन एक पौष्टिक भोजन बनता है। पौष्टिक तत्वों को 7 विभिन्न समूहों में विभक्ति किया गया है, जिसमें 6 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके यहाँ वाटर तक देखिए कौन कौन से, जिसमें 7वां भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी जान लें। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, प्रोटीन और अमीनो अम्ल, इस पर भी आपको जानकारी मिलेंगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फैटी एसिड, वसा और वसी अम्ल, कार्बोहाइड्रेट की चर्चा हो गई है। मिनरल्स एंड साल्ट, खनिज लवण, विटामिन, जल और रफ आपके रेशे, ये विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जो भोजन में मिलकर हमारे शरीर को किसी न किसी रूप से प्रभावित व लाभान्वित करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं भोजन के कार्य एवं उपयोगिता। भोजन का कार्य क्या होता है और उसकी यूज क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन उपयोगी होता है। शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग करना मेन रूप से भोजन का कार्य होता है। हमारी विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां, कोशिकाएं, आप देखते होंगे सबसे भोजन की जो अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है। तो भोजन क्या करता है? शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना और उनको समय समय पर रिपेयर करते रहना, ये क्या होता है? भोजन का कार्य होता है। और यदि हम बात करें, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता रहता है और प्रौढ़ावस्था में पूर्ण रूप से शरीर विकसित होता है। तो ये सब किसका कार्य? भोजन का ही कार्य है। भोजन हमारे शरीर का निर्माण करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी गिविंग करता है। भोजन से हम क्या एनर्जी लेते हैं। जो हम किसी कार्य को करने की हमारे अंदर चेतना जागृत होती है, हम किसी चीज को कार्य करने के पहले हमारी कैपेसिटी होती है, वो सब क्या है? ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? भोजन। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए कोयला की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अब हम बात करें, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर में सहायक होते हैं, वो भी आप समझिए। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट को नियंत्रित रखता है। हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको बैलेंस रखता है क्या? ये पौष्टिक तत्व या भोजन हम कह सकते हैं। भोजन में ये पौष्टिक तत्व होते हैं। पौष्टिक तत्व का भोजन में होना बहुत ही आवश्यक है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है। जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो मांसपेशियों में संकुचन में सहायता करता है। शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करता है, हमारा टेम्परेचर बैलेंस बना रहे, अर्थात कम ज्यादा ना हो। तो वो क्या करता है? ये पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। शरीर से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना, भोजन करते समय हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं तो उनको बाहर करना, ये भी पौष्टिक तत्वों का कार्य होता है। शरीर में जल की मात्रा संतुलित करना, अर्थात जो हम जल ग्रहण करते हैं उसकी जो मात्रा होती है उसको संतुलित बैलेंस बनाए रखना, ये भी
पौष्टिक तत्वों का कार्य होता है। अम्ल और क्षार अनुपात को संतुलित बनाए रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी पौष्टिक तत्व करते हैं। आगे हम बात करते हैं रक्त को जमने में सहायता करना। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये कि रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है, रक्त को जमाने में सहायता कौन कार्य करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा पौष्टिक तत्व रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोषण या न्यूट्रिशन की। तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? पोषण से। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है पोषण, न्यूट्रिशन। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य सामान्य व सुचारू रूप से चलते हैं। पोषण के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य सामान्य व सुचारू रूप से चलते हैं। अब इसी क्रम में आ जाता है हमारा संतुलित आहार, या हम कहें बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में या दैनिक कार्य करने के लिए हमारा संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए। हम बात करेंगे संतुलित आहार वह आहार है जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में हों। जिसमें ये जितने भी पोषक तत्व दिखाई आपको दे रहे हैं, उन सभी तत्वों का बराबर रूप से समावेशन होना चाहिए संतुलित आहार में। ऐसा ना हो किसी पोषक तत्व का बहुत समय तक ना मिलना, तो इससे क्या होता है, इससे बीमारी उत्पन्न आ जाती है, अर्थात बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हम बात करेंगे उसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो। संतुलित आहार हमारा होना कैसा चाहिए, तो इसमें क्या संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका समावेशन उचित मात्रा में हो, ऊर्जा की उचित इकाइयां प्रदान करता हो। जो हमारा संतुलित आहार हो वो हमें ऊर्जा की जो इकाई होती है वो विभिन्न प्रकार की प्रदान करता हो। आसानी से पाचन योग्य, रुचिकर, आकर्षक, सुगंधित एवं स्वादिष्ट हो। जो संतुलित आहार हो वो हमारा रुचिकर हो, स्वादिष्ट हो और आनंदित हो व सुगंधित हो। तो फिर ये क्या है, ये हमारा संतुलित आहार की विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जीवों का विभिन्न प्रकार से भोजन करना। किस प्रकार कौन भोजन करता है जीव, वो हम जानकारी करेंगे। गाय क्या होता है, छोटे दांत से सुरखने का कार्य करती है भोजन को, और बड़े दांत से क्या करती है, चबाती है। वहीं हम यदि बात करेंगे शेर, बाघ, चीता और कुत्ते क्या करते हैं, दांत के माध्यम से भोजन को फाड़कर ग्रहण करते हैं। और यदि हम बात करें कबूतर की, तो कबूतर चोंच में दाने लेकर पीसकर करता है भोजन। और मनुष्य की यदि हम बात करें तो मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाएं करता है। यहाँ देखिए, चबाकर, काटकर, फाड़कर, पीसकर मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाएं करने में समर्थ होता है। सांप की बात करें तो सांप क्या होता है, दांत नहीं पाए जाते हैं सांप में, और ये आक्रमण करके निगलकर भोजन को ग्रहण करता है। आशा है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को चीजें पसंद आई होंगी, और ये आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।